एम मन्नत एंड यू आर वाचिंग मन्नत स्टाइल्स। सो आज का वीडियो एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है, नॉट सो परफेक्ट काइंड ऑफ व्लॉग, क्योंकि व्लॉगिंग मुझे इतनी अच्छे से आती है नहीं, मैं सीख रही हूँ अभी भी। तो आज है 1 जनवरी 2024 और मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने माथेरान। माथेरान आने के लिए यहाँ की जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है नेरल। एंड नेरल टू माथेरान जाने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस रहेंगे। एक है यहाँ की खासियत, वो है टॉय ट्रेन, एंड दूसरा है टैक्सी। इस टॉय ट्रेन का जो टिकट काउंटर है वो आपको नेरल के प्लेटफॉर्म पर ही दिख जाएगा, बट यहाँ पर लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी लगती है, तो आपको कम से कम आधा 1 घंटा लग सकता है टिकट मिलने पर। नेरल से जो पहली टॉय ट्रेन निकलती है माथेरान के लिए, उसका टाइमिंग है मॉर्निंग 8:50। अगर आपको टॉय ट्रेन से जाना है तो आपको यहाँ पर 1 घंटा पहले आना पड़ेगा ताकि आपको जल्दी से टिकट मिल जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टॉय ट्रेन से आए, क्योंकि इसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये आपको पहाड़ों से घुमाते हुए लेकर जाएगी, बीच में एक टनल आता है, कुछ स्टॉप्स आते हैं और इसका भी एक अलग ही मज़ा रहता है। और हमने इस टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस पहले भी कई बार लिया है, तो अब इस लंबी सी लाइन को देखकर हमने डिसाइड किया है कि अब हम टैक्सी से ही जाएंगे। नेरल स्टेशन से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको राइट साइड में टैक्सी का स्टैंड दिख जाएगा। एंड ये पर पर्सन शेयरिंग के हिसाब से जाता है, तो यहाँ पे आपको पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज पड़ेगा एंड बच्चों का 50 रुपीज़। ये टैक्सीज आपको सिर्फ दस्तूरी नाका तक ही छोड़ेगी। एंड अगर आप चाहो तो दस्तूरी नाका तक आप अपनी पर्सनल गाड़ी में भी आ सकते हैं। अगर आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो बस आपको पार्किंग चार्जेस पे करनी पड़ेगी। दस्तूरी नाका आप जैसे ही उतरेंगे तो यहाँ से माथेरान स्टार्ट होता है। एंड यहाँ से माथेरान की एंट्री है पर पर्सन 50 रुपीज़ एंड बच्चों की 25 रुपीज़। आपने गॉगल लिया? वाह, देखो। दस्तूरी नाका से लेकर माथेरान तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। और यहाँ से कुछ दूर पैदल चलकर ही आपको एक स्टेशन दिखेगा, अमन लॉज कर। अगर वहाँ पर ट्रेन रुकी रहेगी, उनका टाइमिंग्स रहेगा, यहाँ अगर सीट्स अवेलेबल रहेगी तो आप यहाँ से भी टिकट परचेस करके माथेरान तक जा सकते हैं। अभी आधा रास्ता हो चुका है तो यहाँ से आपको टिकट भी आधी पड़ेगी, जैसे 55 रुपीज़। और अगर आप नेरल से आ रहे हैं तो आपको 95 रुपीज़ टिकट पड़ेगी। अगर ट्रेन अवेलेबल रहेगी तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, वरना आप हॉर्स राइडिंग से भी जा सकते हैं। हॉर्स राइडिंग का चार्जेस बिटवीन 200 to 700 तक रहेगा, सिर्फ माथेरान तक ऊपर जाने तक। और थर्ड ऑप्शन है आप पैदल भी जा सकते हैं आराम से। हम लोग पैदल गए थे, यहाँ से हम पटरियों के रास्ते से गए थे। आप चाहे तो नॉर्मल रास्ते से भी जा सकते हैं, बट वहाँ पे हॉर्स राइडिंग का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, तो इसलिए हम लोग ने पटरी का रास्ता चुना था। पैदल जाने में आपको हार्डली 30 to 40 मिनट्स ही लगेंगे। बीच बीच में काफ़ी आपको स्टॉल्स भी दिखेंगे जहाँ पर आप बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, चाय पानी पी सकते हो। एंड रास्ता भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा नेचर है, तो इतना पता नहीं चलता है कि हम कितनी दूर तक आए हैं। एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है, वो है ई रिक्शा। ये इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। हम जब वहाँ पर गए थे तो हमें पता चला था कि 1 वीक पहले ही ये लॉन्च हुई है। एंड हम काफ़ी देर तक इसके लिए रुके थे, बट हमें पता चला कि काफ़ी लंबी लाइन भी लगी हुई है एंड इसकी टिकट प्राइसिंग भी बहुत कम है, 35 रुपीज़ था पर पर्सन। बट वेटिंग लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 6 रिक्शा ही लॉन्च हुई है और ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही नहीं, वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए भी है, तो इसलिए वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इतनी देर वेट करने से अच्छा हमने सोचा कि हम पैदल ही निकल जाते हैं। हो गया नाश्ता? कैसे बोला पापा ने? तो मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी पता नहीं कहाँ आगे निकल गए हैं, दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हम दोनों फोटोज़ में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। और हम दोनों पापा की परियों को सपोर्ट देने के लिए है हमारे साथ में हमारे पापा, और उन्होंने हमको अकेला छोड़ दिया है। ओ रहे। आप दोनों को कौन सी घाई है इतनी जल्दी भागने की? गुड्डू पॉटी आ रहा है अभी। यहाँ पर कहाँ पे साफ करेंगे? पानी है हमारे पास से। ज्योति तो ये पहुंच गए हम माथेरान एंड न्यू ईयर की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड भी है। कौन है? मोंकी।
यहाँ पर आपको फुटवेयर की कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने मिलेगी। यहाँ पर आपको पार्टी वेयर शूज़, सैंडल्स, जूतीज़ बहुत ही कुछ मिल जाएगा एंड क्वालिटी भी इनकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है, काफ़ी मजबूत रहते हैं। प्राइस रेंज इनका स्टार्ट होता है 150 to 500-600 तक एंड आप इजीली बार्गेन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि काफ़ी दूर पैदल चलकर आए हैं तो भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो अब जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म कर देते हैं एंड इसके बाद हमें जाना है पॉइंट्स देखने के लिए। तो देखते हैं एक दिन में हम कितनी पॉइंट्स कवर कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम चारों निकल पड़े हैं पॉइंट्स देखने के लिए एंड मार्केट एरिया में ही हमने एक छोटा सा रूम ले लिया था वहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के लिए। तो मम्मी वहीं पर ही है एंड साथ में माही को भी उन्होंने अपने साथ ही बिठा दिया, तो इसलिए मैं यहाँ पर खुशी से नाच रही हूँ। तो काफ़ी दूर चल के आने के बाद हम आ गए हैं हमारी पहली पॉइंट, जो है इको पॉइंट। माथेरान में आपको जितनी भी सारी पॉइंट देखेंगी ये उन सब में से सबसे बड़ी पॉइंट है एंड यहाँ पर फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छी आती है। काफ़ी खूबसूरत सी पॉइंट है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी दिख जाएगी करने के लिए एंड काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स भी दिखेंगे आपको यहाँ पर, तो आपका काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड हो जाएगा। पापा इको पॉइंट पे एक आवाज तो देना। इसका इसका बोलो, नहीं बोलो। अरे वो लोग चल गए यार, जोर से बोलो। तो इको पॉइंट से कुछ दूर पहले ही हमने एक स्पॉट देखा था जहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऊपर चढ़ रहे थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो बस हम लोग भी उनके साथ साथ ऊपर चढ़ गए फ़ोटो खिंचवाने एंड इसी पीछे से हाथों में चोट भी लग गई थी बट चढ़ना फिर भी कंटिन्यू रहा था। तो ऊपर तो हम लोग काफ़ी आसानी से चढ़ गए थे बट उतरने में हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। बहुत ऊपर आ गए हम लोग। ये है शार्लेट लेक। वैसे यहाँ पर विंटर्स में बहुत ज़्यादा फॉग होता है बट इस समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुके नहीं थे, रिटर्न आ गए थे एंड इससे ज़्यादा हम लोग ने कोई और पॉइंट्स देखी नहीं क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से पैदल चल रहे थे तो बहुत थक चुके थे एंड वैसे भी पॉइंट से ज़्यादा तो हम लोग ने रास्ते में ही काफ़ी इंजॉय कर लिया था। पापा क्या हो गया? नए साल का नया जोश। डिंकी को एम्बैरस फील हो रहा है। डिंकी डांस कर। वो रील्स नहीं है करती बता। केड़ो गुड्डू कौन है? ओ देखो मोंकी। ओ देखो नानी ने क्या दिया। तो ये है हमारा छोटा सा रूम टूर जो अभी काफ़ी ज़्यादा मैस है। हम आए तो थे यहाँ पर बस कुछ घंटे रेस्ट करने के लिए बट अभी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं तो हमने डिसाइड किया कि आज हम रात यहीं पर ही स्टे करने वाले हैं। बोलो गुड्डू, हेलो करो। और हमारा आउटसाइड व्यू तो फुल मोंकीज के साथ ही भरा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मोंकीज है और सब झगड़े कर रहे हैं यहाँ पर। बोलो बाहर नहीं हो गुड्डू, बहुत सारे मोंकीज है यहाँ पर। मम्मी हाँ हाँ। तो शाम होते होते यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी एंड हमने काफ़ी अच्छी तरह से रेस्ट भी कर लिया था। तो अब हमें निकलना था नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने क्योंकि यहाँ पर नाइट में सारे गेम जोन एंड जो भी शॉप्स है वो रात में ही खुलते हैं। एंड यहाँ पर मेरी सिस्टर ने रिसेंटली सैमसंग का फ़ोन लिया था तो वो अपनी कैमरा चेक करी थी मून का फ़ोटो निकाल कर, तो बहुत ही खूबसूरत सी फ़ोटो आई थी। एंड देन हम लोगों ने सबसे पहले डिनर कर लिया, उसके बाद हम निकल पड़े थे मार्केट घूमने। मेरी बहन मेरे को बस कार्टून बनाती रहती है पूरा दिन। क्या चाहिए गुड्डू?
ये क्या लिया है? मार्शमेलो। भैया चॉकलेट मलाई गोला चाहिए, बट थोड़ी चॉकलेट How is it? उधर है पापा, उधर है। वो देखो पापा गेम खेल रहे हो, देखो पापा अकेला अकेला गेम खेल रहे हो, देखो आज पापा के साथ गेम खेलो। गुड्डू आ जाओ, आ जाओ। ये देखो 1 2 मम्मी मेरे साथ मिरर मेज में चलो प्लीज। कोई तो चलो मिरर मेज में चलो, नो कोई तो चलो। मेरी बहन मिरर मेज। यस पैसा निकाल। बाय चलो मम्मी, चल बाय मम्मी। क्या बोलेगा? भाई यहाँ पर कुल्फी जमाने वाली ठंड है बहुत ज़्यादा, हाथ एकदम सुन्न पड़ गए हमारे। और अभी हम लोग निकले हैं गर्मा गर्म चाय ढूंढने के लिए, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं चालू है, सब बंद और एकदम सुनसान सा लगा पड़ा है। क्या लगता है तुम्हें, चाय मिलेगी? हिल स्टेशन का एरिया है, पहाड़ी एरिया है। सूरज शाम को जब ढल जाता है ना तो झटके में एकदम अंदर आता है। तो पहाड़ी नहीं रहा। कभी चलेंगे आधी रात को सनराइज देखने। हाँ बस वही करने का तो। सनराइज आधी रात को होता है क्या? अगर 4-5 बजे निकलेंगे तो सुबह का सनराइज तो देखने मिल सकता है ना। सनराइज थी जो ना, सनसेट थोड़ी। सनराइज सुबह सुबह 6 बजे होता है, कभी 6-6:15 बजे। हाँ तो उसके लिए यही टाइम आधी रात को ही निकलना पड़ेगा ना, और वहाँ पे पहुँचने के लिए भी तो उतना टाइम लगेगा ही ना। बहुत ज़्यादा ठंडी है। वो बच्चा ना जो जीता वो सिकंदर। सो ये है मैथेरॉन। अभी हम सिर्फ 4 लोग हैं इस पूरे सुनसान रोड पर। ये है मैथेरॉन, सुबह 6 बजे। काफ़ी ज़्यादा जल्दी निकल आए हैं हम लोग, और अभी यहाँ पर कुछ भी चालू नहीं है, ना ही ई रिक्शा है यहाँ पर, और ना ही ट्रेन से, ना ही कोई लोग है। अब जो भी कुछ है यहाँ पर वो सब 7 बजे के बाद स्टार्ट होने वाला है, और उसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। सो फाइनली अभी ई रिक्शा आ गई है, बट देखें अभी वो हमें लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि एक रिक्शा में सिर्फ 3 जन जाएंगे, और यहाँ पर रिक्शा सिर्फ एक ही है। लेट्स सी। सो फाइनली जो ई रिक्शा वाले भैया थे वो मान गए हमें टैक्सी स्टैंड तक छोड़ने के लिए। वैसे ई रिक्शा स्टार्ट होने में अभी काफ़ी वक्त था, सो इसलिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, बट थैंक गॉड कि इन्होंने हमें टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दिया एंड हमारी ट्रेन भी मिस नहीं हुई। तो यही एक रीज़न था हम इतनी अर्ली मॉर्निंग सुबह यहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस था एंड इसके बाद जो दूसरी ट्रेन थी वो उसका टाइमिंग कुछ 2-2.5 घंटे के बाद ही था। नेगल से ऐसे ही रहता है ट्रेन का टाइमिंग। तो हम टाइम पर ही अपने घर पर पहुंच गए थे एंड मेरे हस्बैंड भी ऑफिस टाइम पर पहुंच गए। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। टिल देन मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।